हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है पोस्ट मार्केट रिपोर्ट के अंदर। सबसे पहले देखेंगे निफ्टी का क्या हाल चाल था, बैंक निफ्टी ने क्या किया हुआ है, क्यों इतना बड़ा सेल ऑफ हमको देखने को मिला, उसके पीछे के रीजन जानेंगे, मेरी कुछ पोजीशन के आउटकम देखेंगे, एफआईडीआई ने क्या बाय सेल किया हुआ है वो समझेंगे, इंडेक्स में पोजीशन क्या बनी हुई वो देखना होगा, सेक्टोरल आउटकम समझेंगे, टॉपर्स और लूजर को देखेंगे, हमारे पास वर्ल्ड मार्केट का एनालिसिस होगा, उसके बाद इंडियन एडीआर्स को देखेंगे, डाउ फ्यूचर क्या दिखा रहा है, ऑयल की मूवमेंट ट्रैक करेंगे, गिफ्ट निफ्टी अभी क्या शो कर रहा है, आने वाले रिजल्ट कौन से कंपनियों के होंगे, और फाइनली टेक्निकल एनालिसिस के साथ पूरे वीडियो को खत्म करेंगे। चलो ज्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, आते रहते हो तो लाइक कर दो। निफ्टी हमारे पास फ्लैट खुला था, एक हल्का सा सेल ऑफ आया और पूरे दिन साइड वाइज हल्का हल्का गिर रहा था, लेकिन यहाँ पे किसी ने पोजीशन अपनी बुक नहीं की होगी, खास करके रिटेलर्स ने। लेकिन 2:30 बजे के बाद जो सेल ऑफ आया था, एकदम शार्प सेल ऑफ, 19,550 से पूरा जो क्लोज दिया हुआ है वो 19,250 तक, मतलब हमारे पास 1.5% जितना गिर चुका था। ये बहुत ही शार्प सेल ऑफ था, सब जगह पे सेल ही सेल था। बैंक निफ्टी उससे भी वर्स्ट, 43,800 पे था, 800 के बाद 600 पे पूरा झूमता रहा। रिटेलर्स के जो कॉल राइट थे उन्होंने सोचा कि नहीं अभी प्रीमियम कवर कर लेंगे, तो दे धनाधन सेल ऑफ आ गया, शार्प सेल ऑफ। ये पूरा 90% बोलो ना वर्टिकल फॉल है। और यहां में मेरी भी पोजीशन जबरदस्त लॉस में आ गई। पूरे दिन मैंने 10,000 बनाया था, यहाँ पे जाते जाते बहुत बड़ा लॉस भी हो गया। एनीवे, मेन रीजन समझो, हमारे पास जो यूएसए की 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो हमारे पास 5% से ऊपर चली गई। मैं आपको 2-3 दिन पहले भी बताया था, कब से बताते आ रहा हूं कि बॉन्ड यील्ड को मार्क करते रहना। ये जो हमारा मार्केट था लास्ट टाइम, वहां पे 5% के ऊपर गई थी। देखो फिलहाल तो बहुत नीचे आ चुकी है, लेकिन एक बार के लिए जैसे ही 5% को क्रॉस किया, दे धनाधन पूरे वर्ल्ड मार्केट में सेल ऑफ आ गया था। और दूसरी बात, बिटकॉइन भी ऊपर चल रहा था, तो पूरे मार्केट से पैसा निकल करके बिटकॉइन में भी लग गया। बिटकॉइन अभी देखो 5 ही दिन में 20% भागा हुआ है। ये कहीं पे 25 लाख के आसपास था, अभी बोलो 30 लाख के आसपास पहुंच चुका है। तो ये सिर्फ 5 दिन में 20% का रिटर्न बनाने वाली इंस्ट्रूमेंट है। तो बहुत लोगों के पैसे यहां से निकल करके वहां पे लगे होंगे, क्योंकि ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं वो रातों रात पैसा अपना शिफ्ट कर देते हैं। देखो मेरे को भी अच्छा खासा चुना लगा हुआ है, ये मेरी पोजीशन का कुछ आउटकम है। ये अच्छी खासी पोजीशन प्रॉफिट में चल रही थी, इतना इतना प्रॉफिट आ चुका था। अब देखो इतना बड़ा सेल ऑफ कहां पे आ गया, मेरे पास लॉस कैसे हो गया। मैं खाना खा करके हेज करके सेल करके चला गया था, मतलब ऑप्शंस मैंने राइट कर दिए थे फिन निफ्टी के, वो सोचा कि कुछ प्रीमियम है वो खा लूंगा। यहाँ पे जब ये सिचुएशन चल रही थी तब मैंने फिन निफ्टी को शॉर्ट मार दिया 1-1:30 के। खाना खाने के लिए मैं चला गया 2 बजे के आसपास। जैसे ही खाना खा करके यहाँ पे आ रहा हूँ, पूरा वाइप आउट हो चुका था। ऊपर से मैंने क्या बोलते हैं पोजीशन अच्छी खासी ले ली थी और स्टॉप लॉस मेंशन नहीं किया था। बोला कि अभी क्या ही होगा, मैंने बेच के रखे थे 20-20 रुपए वाले ऑप्शंस, देखा तो 200-200 चले गए थे। एनीवे, सीखने को क्या मिलता है, स्टॉप लॉस के बिना कभी भी ऑप्शन सेल नहीं करना चाहिए, मार्केट पूरा साफ करके ले जाएगा आपको। अभी भी मैंने कॉल की पोजीशन बनाई हुई है, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे मेरे कॉल राइट ज्यादा है। आपको पुट और कॉल देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कॉल की अमाउंट ज्यादा है। एनीवे, देखो मेरा ऐसे तो लॉस हुआ है कितना, 24,000, ये नंबर को देखना, लेकिन चार्जेस और एक्स्ट्रा लग करके 27 का चुना लग गया है। तो ऐसा ही होता है, जब आप प्रॉफिट करते हो तब कम आता है, लॉस आपका ज्यादा जाता है। इसलिए मैं मेरी पोजीशन को बहुत ही कम करने की ट्राई कर रहा हूं। देखो मुझे पता था कि इतना जब भी शार्प सेल ऑफ होगा तब एफआई और डीआई दोनों बाय करके जाएंगे, तो यहाँ पे वैसा ही हुआ है। एफआईआई ने अच्छा खासा बाय नहीं किया, लेकिन डीआईआई जम के बाय किए हुए हैं। लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपको लार्ज कैप के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिले। क्या हो रहा है वो समझो, मैं ठीक से बताता हूँ। ये जो लास्ट वीक होता है ना, तब डीआईआई जम करके बाय करते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े अमाउंट आएंगे, क्योंकि उनको म्यूचुअल फंड के अंदर परसेंटेज ऑफ रिटर्न ज्यादा दिखाना होता है। तो लास्ट के 2-3 दिन में तो अच्छी खासी बाइंग होगी, या फिर लास्ट डे पे भी अच्छी खासी बाइंग होगी। तो ये लास्ट वीक में अगर गिर रहा है तो अपनी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो आप इंक्रीज कर सकते हो। मैं भी वैसे ही करने वाला हूँ। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए मैंने 50,000 का तो बाई लास्ट टाइम ही किया था, मतलब मंडे को। और जैसे जैसे गिरता जाएगा हर एक परसेंट पे मैं 50-50 हजार डालता जाऊंगा।
1% गिर रहा है, निफ्टी की बात कर रहा हूँ, सारे के सारे लार्ज कैप में डालना है, स्मॉल कैप मिड कैप उन सबको छोड़ दो। 50-50 हजार रुपया में हर एक 1% पे डालता जाऊंगा, मेरे पास कैश पड़ा हुआ है। एनीवे देखो, गिरने का रीजन ये था, ये जो पुट सेलर्स थे हमारे पास वो पूरे दिन नहीं निकले होंगे, साइडवाइज मार्केट में उनको पता था कि प्रीमियम खाने को मिल रहा है, एवरेजिंग भी की होगी बहुत सारे रिटेलर्स ने। जैसे ही वो हल्का सा भी 50 पॉइंट गिरा, इन सबके स्टॉप लॉस कटे होंगे, स्टॉप लॉस कटते गए और पोजीशन उनकी कवर होती गई। सामने एफआईआई ने अपने पुट लेकर के रखे थे, तो इन पुट में उन्होंने प्रॉफिट भी बुकिंग की होगी, लेकिन ये साइडवाइज मार्केट में कर ली होगी। और इंपॉर्टेंट बात समझो, हमारे पास डीआईआई ने पुट बाई किया हुआ है। देखो डीआईआई पुट क्यों बाई करते हैं, वो अपने जो स्टॉक है, अपना जो पोर्टफोलियो है, उनको हेज करने के लिए बाई करते हैं। सेम वे में यहाँ पे प्रो के अंदर आप जो कॉल सेल देख रहे हो, वो भी उनके पोर्टफोलियो को हेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी बढ़ाएंगे। ये आज की पोजीशन है हमारे पास। देखो एक बात अच्छी हुई है कि रिटेलर्स ने अपने पुट राइटिंग को कवर किया हुआ है। अभी भी यहाँ पे जो पुट राइटिंग होगी वो हमारे पास निफ्टी की और बैंक निफ्टी की होगी। तो एक बार के लिए गैप डाउन खुला, वहां पे ये सारे भी कवर हो जाएंगे, और एफआईआई ने अपने पुट है वो थोड़े से कम किए हुए हैं। एक डरा रहे हैं प्रो की अच्छी खासी कॉल राइटिंग है, वहां पे कवर अप नहीं हुआ है, तो झटके हमको देखने को मिलेंगे और थोड़ा सा जा सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल जाकर के बाय कर लेना, लेकिन रिकवरी आने के चांस बहुत ही जल्द होंगे। अकेला वीक से ऊपर जा रहा था, बाकी सब कुछ डाउन था। 50 में से 48 स्टॉक डाउन थे, सिर्फ 2 ही अप थे, मेटल, मीडिया, बैंक, सब में दे धनाधन सेल ऑफ था। टॉपर्स 2 ही स्टॉक थे, M&M और बजाज फाइनेंस। मैंने प्रॉपर हेज क्यों नहीं किया, इसके चलते फाइनेंस और फिनसर्व दोनों ही ऊपर दिखा रहे थे, लेकिन जाते जाते यहाँ पे भी सेल ऑफ हो गया। ओ माय गॉड, सेल ऑफ देखो 4%, 4%, 3%, सबके पोर्टफोलियो डीप रेड में है। मैंने बहुत लोगों का देखा 10 लाख का लॉस, 1 लाख का लॉस पोर्टफोलियो में, ट्रेडिंग में छोड़ दो आप। लेकिन आज के लिए देखो एशियन मार्केट मिक्स देखा रहा है, हमारा मार्केट तो बंद था। एक हांगकांग के अलावा सब कुछ में ग्रीनरी है। यूरोप हमारे पास लेकिन उतना अच्छा नहीं है, फ्लैट दिखा रहा है। अमेरिकन मार्केट डीप रेड। देखो ब्राजील के अंदर भयानक सेलिंग थी, 3% जितना सेल ऑफ है। ये मुझे डरा रहा है, क्योंकि ब्राजील के अंदर जो अगर सेल ऑफ है तो हमारे पास भी सेल ऑफ आने के चांस है। अगर ब्राजील आज की रात में ग्रीन हो जा रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। यस, बॉन्ड यील्ड देखो फिर से ठंडा हो चुकी है। नेस्डेक हमारे पास ऊपर जा रहा है, तो आईटी के अंदर हमारे पास बाइंग हो सकती है। इंडियन एडियर्स देखो, आईसीआईसीआई बैंक के अंदर 1.25% का बाइंग है, लेकिन सामने एचडीएफसी बैंक और गिर रहा है। आईटी में यहाँ पे पता नहीं क्यों सेल ऑफ है। फार्मा सेक्टर अप जाने के चांसेस हैं। डाउ फ्यूचर्स हल्का सा रिकवर कर रहा है, लेकिन वो आज पूरी रात बाकी है, देखेंगे क्या हो रहा है। क्रूड ऑयल फिर से थोड़ा सा पोज ले रहा है, देखते हैं क्या होगा। यस, अच्छी बात ये हुई है कि हमारे पास इंडियन रुपए के अंदर रिकवरी आई हुई है। ये आपको 83.5 पे चल रहा था, अभी 83 पे आ चुका है। तो ऑब्वियसली आरबीआई ने इंटरवेंशन किया है, साथ में ही एफआईआई का पैसा आ रहा है। एफआईआई का अगर पैसा आ रहा है तो ये थोड़ा सा और कूल ऑफ होगा। हो सकता है एक बार 82.5 पे चला है तो हमारे पास और अच्छी खासी बाइंग होगी। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट दिखा रहा है, यहाँ पे अच्छी बात है कि सेल ऑफ नहीं है। रिजल्ट देखो, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाले, एक्सिस बैंक, टेक महिंद्रा और जुबिलेंट फूड मतलब डोमिनोज पिज्जा वाले के रिजल्ट आने वाले हैं। इन सब का इंपैक्ट हमारे मार्केट पे होगा। कल के रिजल्ट है, आज की बात नहीं है। यस, इवेंट देखो, आज अगर देखें 24 की इवेंट, तो हमारे पास 11:30 बजे जर्मनी का कंज्यूमर डेटा आने वाला था। वैसे ही हमारे पास ब्रिटेन के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट आने वाला था, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट डेटा कल होंगे। सुबह 6 बजे हमारे पास ऑस्ट्रेलिया का इन्फ्लेशन रेट होगा। उसके बाद जर्मनी की अगर बात करें तो आईएफओ बिजनेस क्लाइमेट है, और फाइनली कनाडा का एक डेटा है। टेक्निकली देखो बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी है, लेकिन वॉल्यूम कुछ नहीं है। निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम कुछ नहीं है, मतलब एक बार अगर गैप अप भी खुला ना तो ये फिर से ऊपर भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वो कल की कल नहीं आएगा, कल हो सकता है चौपीनेस सा बना रखे। बैंक निफ्टी का केस उल्टा है, यहाँ पे सेल ऑफ तो हुआ है लेकिन अच्छे खासे वॉल्यूम से हुआ है। तो ये हो सकता है कि और एक बार मेजर रिएक्शन दिखाए और फिर रिकवरी के चांस दे। तो बैंक निफ्टी को संभल करके ट्रेड करना। निफ्टी की देखो ओआई में जबरदस्त चेंज देखने को मिल रहा है, इतना बड़ा डिफरेंस। देखो कॉल राइट हुए हैं 15 करोड़ जितने, जबकि पुट है सिर्फ 9 करोड़ जितने।
एक बार के लिए वर्ल्ड मार्केट ने अगर पॉजिटिविटी दिखा दी ना, तो जितनी बड़ी आपको रेड कैंडल दिख रही है उससे भी बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी। क्यों? ये सब कॉल राइटर है वही हमको बना करके देंगे। 19,000 के अलावा पुट राइटर को कहीं पे भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, जबकि कॉल राइटिंग है वो इन द मनी जा करके हुई है। चेंज इन ओआई में भी देखो, यहाँ सब जगह प्रॉफिट बुकिंग है और कॉल राइटिंग भर के हुई है। 400 पे 300 पे कॉल राइटिंग पे राइटिंग हुई है। ये 300 वाले तो मरने वाले हैं। यस, बैंक निफ्टी में भी सेम वे में बड़े बड़े ब्लू बार देखने को मिल रहे हैं आपको। 6.5 करोड़ की कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है, जबकि 3 करोड़ की पुट राइटिंग है। तो अगर बड़ा इंस्टीट्यूशन है उसको भी पैसा कहाँ पे मिलेगा? ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। 43,000 पे हल्का सा सपोर्ट है, बाकी कहीं पे पुट राइटिंग तो है नहीं। वो क्या करेंगे, एक बार के लिए शार्प मूव देखेंगे अप साइड का और सारा पैसा बनाएंगे। यहाँ पे भी देखो पुट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हुआ है और कॉल राइटिंग बढ़ती जा रही है। तो एक बार के लिए पॉज लेगा या फिर ऊपर की ओर आने के चांस है। गैप डाउन खोल करके फिर ऊपर लेकर के जाए और गैप अप खोल के फिर तो क्या ही कहना है, बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बन सकती है। फाइन, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट।